अजय ने पापा जी, मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया है, वो अभी आ ही रहा होगा और आप लोग को परेशानी होगी। दादू, अजय, रात बहुत हो चुकी है और तुम्हारे साथ पूजा और रोमा भी है। तुम मेरी कार ले जाओ, मैं अशोक या प्रकाश की कार में एडजस्ट हो जाऊंगा। अजय दादू की बात को कभी नहीं मना नहीं करते थे, इसलिए दादू की ये बात भी उनको माननी पड़ी और वो दादू के कार में चले गए। दादू अशोक के पास जाकर मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मेरी कार अथक ले गया है, उसकी कार में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। अशोक, लेकिन डैड, हम इतने सारे लोग एक कार में कैसे आएंगे? कार तो मैं ही लाया था। राशि, अरे रिया भाभी आकाश भैया के साथ आ जाएंगी, हम सब एक साथ एक कार में आ जाएंगे। दादू प्रकाश को फोन कर देते हैं। आकाश, हम सब घर निकल चुके हैं, तुम रिया को अपने साथ ले आना। आकाश कुछ कहता उससे पहले ही दादू फोन कट कर देते हैं। आकाश रिया को पूरी पार्टी में ढूंढता है। रिया अपने फोन पर किसी से हंस कर बातें कर रही थी। आकाश रिया की हंसी में खो जाता है, फिर अपने सर पर हाथ मारता है। मैं भी ना। आकाश रिया से, सब घर जा चुके हैं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। रिया हैरानी से, व्हाट? आकाश, यस। रिया, लेकिन मुझे क्यों छोड़ गए? आकाश, आई डोंट नो, देर हो रही है, चले? रिया, जी। रिया आकाश की कार में बैठ जाती है। आकाश कार स्टार्ट करता है। पहले तो कार स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन फिर कार स्टार्ट हो जाती है। आकाश की नज़र बार बार रिया की तरफ जा रही होती है। रिया मन में सोचती है, भोलेनाथ, ये बार बार मुझे क्यों देख रहे हैं? थोड़ी देर कार चलने के बाद झटकों के साथ कार रुक जाती है। आकाश परेशान होते हुए, कार से क्या हो गया है, आज तुझे चल जा। आकाश को ऐसे कार के साथ बातें करते देख हंसी आती है, लेकिन वह मुंह दबाकर खिड़की से बाहर देखते हुए हंसती है। आकाश कार के बाहर निकलकर चेक करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वह ड्राइवर को फोन करके दूसरी गाड़ी मंगाता है और रिया से बोलता है, दूसरी गाड़ी आ रही है, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। रिया हाँ में अपना सिर हिला देती है। कुछ देर गाड़ी में बैठने के बाद फिर वो भी गाड़ी से बाहर आ जाती है। सामने की ओर एक छोटी से शेड के नीचे चाय की टपरी लगी हुई होती है, जिस पर एक लड़का आराम से बैठकर रेडियो पर गाने सुन रहा था। रिया और आकाश गाड़ी के टेप लगाकर खड़े हुए थे और दोनों ही एक दूसरे को चोर निगाह से देख रहे थे। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों भागकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, फिर भी वो दोनों भीग जाते हैं। बारिश बहुत तेज थी और बहुत तेज हवाएं चल रही थी। रिया, मौसम को क्या हो गया? तो बिल्कुल ठीक ठाक था, ये बिन बादल बरसात कैसे होगी? आकाश, उफ, क्या मुसीबत है, ये गाड़ी कब आएगी? बादल गरज रहे थे, बारिश बरस रही थी, आवाज तेज चल रही थी। अचानक से रिया के सामने बिजली चमक जाती है, जिससे रिया डरकर आकाश के सीने से लग जाती है। आकाश भी उसे अपने सीने से लगा लेता है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। आकाश की धड़कनें बेकाबू ही हो जाती है और सांसें तेज चलने लगती है। आकाश के दोनों हाथ रिया की पीठ पर और कमर पर होते हैं। आकाश की रिया को खुशबू अच्छी लग रही होती है। वह मदहोश होने लगता है, रिया के पीठ को सहलाता है और रिया की गर्दन पर उसके ओठ ठहर जाते हैं, जिसे एक छोटा सा किस हो जाता है। रिया को जब ये एहसास होता है कि वह डरकर आकाश के गले लग गई है, तो वह तुरंत आकाश से दूर हो जाती है और बोलती है, सॉरी, मैं डर गई थी। आकाश को रिया का एकदम से दूर जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वह उसे झेपते हुए इट्स ओके कहता है। रिया और आकाश बारिश में पूरी तरह से भीग चुके हैं। रिया की साड़ी रिया को गोरे बदन को चिपकी हुई थी, तो उसका गोरा बदन साफ झलक रहा था, जिसे रिया थोड़ा असमझ महसूस कर रही थी। और दूसरी तरफ आकाश की नज़र बार बार रिया पर जा रही थी। वह जितना रिया को इग्नोर करता चाह रहा था, उतना ही ज़्यादा उसकी नज़र बार बार जाकर रिया पर ही टिक रही थी। रिया अपने मन में, हे भोलेनाथ, ये मुझे बार बार ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्या भांग वांग खा ली है इन्होंने? हे भोलेनाथ, गाड़ी जल्दी भेजो, कहीं मैं इनकी नज़रों में तापिश से मर ही ना जाऊं। सामने की चाय की टपरी पर रेडियो में गाना बज रहा था। रिया, हे भोलेनाथ, में गाना भी अभी बजना था, मन कर रहा है उसका रेडियो जाकर तोड़ दूं। आकाश अपने मन में, ओ गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इस लड़की को बार बार क्यों देख रहा हूँ? वैसे कितनी ब्यूटीफुल है रिया, कितनी मासूम लग रही है। रिया बार बार अपनी साड़ी ठीक करके खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। आकाश रिया को अनकंफर्टेबल देखकर अपना कोट उतारकर रिया को दे देता है और कहता है, पहन लो, ठंड लग जाएगी तुम्हें।
रिया आकाश के कोट लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसको आकाश का कोट लेकर पहन लिया। आकाश और रिया बारिश में भीगते हुए परेशान हो ही रहे थे, तभी वहां धवन की गाड़ी आकर रुकती है। धवन विंडो खोलकर आकाश को पूछता है, हे आकाश, इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? आकाश गुस्से में, खाना बना रहा हूँ, आजा जा खा ले। तुझे दिख नहीं रहा है गाड़ी खराब हो गई है? बकवास करा लो बस, चल मुझे घर छोड़। धवन रिया की तरफ इशारा करते हुए, वो भी तेरे साथ है क्या? आकाश, नहीं, भूत है उसका। अब तू घर छोड़ रहा है हमें या मैं तुझे यहाँ छोड़ जाऊं? धवन गाड़ी का गेट खोल देता है। आकाश रिया को गाड़ी में बैठने का इशारा करता है। आकाश फ्रंट सीट पर बैठता है और रिया पीछे सीट पर बैठ जाती है। धवन आकाश से इशारों में से मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, प्लीज मेरी सेटिंग करा दे इससे। आकाश धवन गुस्से में घूरते हुए कहता है, सामने देखकर गाड़ी चला, मरवाएगा क्या? धवन आकाश और रिया को अशोक वाटिका छोड़ देता है। रिया जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। आकाश अपने रूम में जा रहा होता है तो अशोक आकाश से पूछते हैं, इतनी देर कहाँ लग गई? आकाश, डेढ़ गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गया, अभी अभी धवन छोड़कर गया है। अशोक, जाओ चेंज करो, बहुत भीग गए हो, मैं कॉफी भिजवाता हूँ। आकाश, नो डैड, मैं अब सोऊंगा, बहुत रात हो चुकी है, आप भी सो जाइए, गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग। कल रात हुई घटना से रिया अपने आप को असमझ महसूस कर रही थी, जिस वजह से आकाश के सामने जाना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए सुबह सुबह मंदिर से आकर अपने बेडरूम में ही लैपटॉप पर काम करने लगी। इधर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हुए आकाश की नजरें चारों तरफ रिया को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे रिया नजर नहीं आती और वो मायूस होकर अपने हॉस्पिटल निकल जाता है। 3-4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन रिया आकाश के सामने नहीं आती। आकाश की नजरें रिया को ढूंढती है, लेकिन वह उसे नजर नहीं आती और आकाश की स्थिति ऐसी थी कि वह किसी को पूछ भी नहीं सकता था रिया कहाँ है। दादू, राशि, ये रिया कहाँ है? 3-4 दिन से ना नाश्ते के टाइम पर होती है और ना डिनर टाइम पर। राशि, भाभी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही है, मैंने बुलाया था लेकिन उन्होंने कहा मैं बाद में नाश्ता कर लूंगी, कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। दादू, बुला कर लाओ। राशि जी। राशि रिया को बुलाने चली जाती है। रिया आकाश की नजरें चुराते हुए दादू से बोलती है, दादू आपने बुलाया? दादू, हाँ, वो मधुबीर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। रिया दादू की बात काटते हुए, दादू ये फैमिली टाइम है, पहले नाश्ता कर लो, बाद में बिजनेस की बातें डिस्कस हो जाएगी। दादू, मैं भी तुम्हें यही बताना चाहता था, ये फैमिली टाइम है, तुम्हें क्यों रूम में बंद हो? रिया एकदम सकपका जाती है और उसे कुछ बोलते नहीं बनता। अशोक, रिया बेटे पहले नाश्ता कर लो, काम तो सारा दिन चलता रहेगा। रिया बिल्कुल आकाश के सामने वाली चेयर पर आंखें झुकाकर बैठ जाती है। आकाश की नजर रिया पर होती है, रिया की प्लेट पर। दादू, अशोक, तुम आज अजय को फोन करो और पूरी फैमिली को आज डिनर पर इनवाइट करो। पूरी फैमिली मतलब पूरी फैमिली, पूजा, अथक, रोमा, खुद अजय को आज रात डिनर पर बुलाओ। चंचल, तुम भी अपनी तरफ से पूजा को फोन कर देना। अशोक, चंचल एक साथ दादू को ओके बोलते हैं। दादू, और हाँ, तुम सभी रात के 9 बजे मुझे घर पर मिलने चाहिए, किसी को भी कोई केस चल रहा है या किसी को कोई इमरजेंसी हो। सभी ओके बोलकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रात को अजय डिनर पूरी फैमिली के साथ आता है। दादू अजय और पूजा का वेलकम करते हैं। अशोक भी अजय से हाथ मिलाकर उसके गले मिलते हैं। पूजा भी सबके गले मिलती है। दादू, मैंने आज तुम सबको कुछ खास बात करने के लिए बुलाया है। अथक, क्या खास बात करने के लिए बुलाया है आपने? बर्मा एम्पायर वाइस प्रेसिडेंट तो रिया को बना दिया है। अजय गुस्से में, सड़प अथक, क्या तुम्हें बिजनेस के अलावा कुछ और नहीं सोचता? जब तक बोला ना जाए तब तक चुप रहा करो। दादू हंसते हुए, अथक बच्चा नाराज क्यों हो अपने नानू से? मैंने तो आज तुम लोगों को रोमा के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। पूजा की तरफ देखते हुए, रोमा अब बड़ी हो गई है और ये मिष्टी से भी बड़ी है। मिष्टी की शादी हो चुकी है और रोमा की शादी के बारे में तुम लोग कब सोचोगे? पूजा, पापा, मैं रोमा को लड़के दिखा दिखा कर थक चुकी हूँ, ये सभी लड़कों में कोई ना कोई कमी निकालती रहती है, मैं क्या करूँ? रोमा, मेरी शादी में इतनी क्या है? क्या मैं ही कल की बूढ़ी हो रही हूँ? दादू, रोमा तुम किसी को पसंद करती हो? तुम हमें बता सकती हो? रोमा कोई जवाब नहीं देती है, उसकी आंखों में रबी तैर जाती है।
वह सावधानी से छुपा लेती है। दादू, रोमा ने तुमने लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, अगर कोई तुम मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हारी शादी अपनी पसंद के लड़के से करा दूंगा। रोमा अब भी चुप थी। दादू, अजय और पूजा, मैंने रोमा के लिए लड़का ढूंढ लिया है। पूजा एक्साइटमेंट होते हुए, कौन है वो पापा? दादू अपने हॉस्पिटल में आकाश के साथ काम करता है, नाम है रवि। रवि का नाम सुनते ही रोमा की आंखों में चमक आ जाती है और वहाँ सभी बैठे लोग दादू के बात पर हैरान हो जाते हैं। अथक गुस्से में, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? अपनी बहन की शादी उससे क्यों करूँगा? ना तो उसका कुछ फैमिली बैकग्राउंड है और ना कोई बैंक बैलेंस। एक डॉक्टर ही तो है, मेरी बहन को देने के लिए उसके पास है ही क्या? दादू, एक लड़के का क्या होना चाहिए? सक्सेसफुल डॉक्टर है, अपनी खुद की प्रैक्टिस करता है, बंगला है, गाड़ी है, बड़ा नाम है, और क्या चाहिए? पूजा, लेकिन पापा रवि से भी अच्छे लड़के हैं। रवि ही क्यों? दादू, क्योंकि तुम्हारी बेटी रोमा रवि से प्यार करती है और रवि रोमा से। रोमा की तरफ देखते हुए, मैंने उस दिन पार्टी में सब सुन लिया था। अजय हैरानी से रोमा की तरफ देखते हैं और रोमा अपनी नजरें झुकाए बैठी रहती है। अथक, लेकिन वो अनाथ है, उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं। अथक की बात को काटते हुए, दादू, तुम्हारी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है? अगर मैं यही बात आज से 25 साल पहले सोचता तो तुम आज यहाँ नहीं खड़े होती। मेरी बेटी पूजा एक राजकुमारी थी और मैंने तुम्हारे पापा से पूजा की शादी इसीलिए की क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मेरी बेटी पूजा की किस्मत इतनी अच्छी थी कि तुम्हारे पापा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अजय, पूजा, तुम्हारा प्यार रोमा का प्यार बेकार है, ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने रोमा और रवि की कुंडली देख ली है, सब कुछ शुभ है। अगले महीने 5 तारीख का मुहूर्त बहुत शुभ है। अशोक अपने मन में, फिर शुरू हो गया इनका एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान। अजय, अगर रवि अच्छा लड़का है और रोमा रवि एक दूसरे से प्यार भी करते हैं तो पापा, मैं रोमा शादी रवि से करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बात का दुख है कि मेरी बेटी मुझ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं की है। यह बात मुझे पापा से पता लग रही है। रोमा रोते हुए, आई एम सॉरी पापा, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। आकाश रोमा को चुप कराते हुए, मुझे क्यों नहीं बताया डफर, मैं कराता ना सारी सेटिंग, मैं भी तो भाई हूँ तेरा। रोमा, सॉरी भाई। पूजा, हर्ट तो कर ही दिया है, ये बात हमें ना बता करके। मैं पागलों की तरह रोज नया लड़का दिखा रही हूँ, बता नहीं सकती थी मम्मा, मैंने अपने लिए पसंद कर लिया है। दादू, ये सब बातें छोड़ो। पूजा रोमा की तरफ देखते हुए, रोमा, रवि को फोन करके यहाँ बुलाओ। आकाश, नहीं रोमा, तुम रहने दो, मैं उसे जाकर लेकर आता हूँ और तुम लोग तब तक डिनर करो। आकाश रवि के घर रवि को लेने चला जाता है और डोरबेल बजता है। जैसे ही रवि दरवाजा खोलता है वैसे ही आकाश रवि के मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है। रवि गिर जाता है। रवि को कॉलर से उठाकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ और मारता है और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन रोमा के साथ अफेयर करने की? रवि, आई एम सॉरी आकाश, मैं रोमा से अब नहीं मिलूंगा, प्लीज तू मुझसे लड़ मत, मैं तेरी दोस्ती नहीं खो सकता। आकाश फिर एक थप्पड़ रवि के मुंह पर मार देता है और उसका कलर पकड़कर, एक बार फिर मेरी बहन को छोड़ने की बात कही तो मुझे जान से मार दूंगा, तो तुझे जान से मार दूंगा। पहले नहीं बता सकता था कि तू रोमा से प्यार करता है? अब घर चल, दादू बुला रहे हैं तुझे, तेरी शादी फिक्स हो चुकी है अगले महीने की 5 तारीख को। रवि हैरानी से मुंह जोर से निकलता है, क्या? आकाश रवि की सारी बात बताता है, उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। वहां सभी रवि को वेलकम करते हैं। रवि आकर सब बड़ों को पैर छूता है। दादू रवि से पूछते हैं, अगले महीने 5 तारीख को हमने तुम्हारी और रोमा की शादी फिक्स की है, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? रवि, नहीं दादू, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच, रोमा का अपनी जान भी से ज़्यादा ख्याल रखूँगा। दादू हंसते हुए, मुझे पता है। अजय, लेकिन पापा नेक्स्ट मंथ बहुत जल्दी हो जाएगा, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। अथक, किस चीज की तैयारी करे? रवि की तरफ से आएगा ही कौन? अजय गुस्से में, सटअप अथक, क्या मुझसे थप्पड़ खाने की कोई रिकॉर्ड बनाना है? कोई रिकॉर्ड बनाना है? आकाश, फिक्र मत कर अथक, मैं हूँ रवि की तरफ से और जहाँ मैं होता हूँ वहीं सब होते हैं। रवि मेरे लिए दोस्त से ज़्यादा है। प्रकाश भी रवि के गले में हाथ डालकर, मैं भी हूँ रवि के साइड से हूँ। दादू, अजय, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि रोमा की शादी मैं करूँ।
आखिर वो मेरी नातिन है, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। अजय, मुझे कोई ऐतराज नहीं है पापा जी। दादू एक्साइटमेंट होते हुए। अशोक, सबको इनविटेशन भेजो। अपनी दोनों बहनों और जीजा जी नेहा, अनिल, मेघा, रोहित और मिस्टी लाभ को कॉल करके बुलाओ। और वेदिका सहित जी मिस्टी के साथ ससुर है, उन्हें तो स्पेशल इनविटेशन देना। अशोक, ओके डैड। अशोक, अनिल, रोहित, लाभ और सनील का फोन पर रोमा की शादी का इनविटेशन देते हैं और सबको जल्दी इंडिया आने के लिए बोलते हैं। अशोक, वाटिका में शादी की तैयारियां चल रही थी। दादू, अशोक, सब लोग कब तक आ रहे हैं? अशोक, डैड, नेक्स्ट वीक सब इंडिया आ जाएंगे, लेकिन यहाँ आने से पहले सब गोवा जा रहे हैं। 2 दिन वहाँ छुट्टी मनाकर यहाँ आएंगे। दादू मुंह बनाते हुए, क्या बात हुई? हमने यहाँ बुलाया और वो गोवा से 2 दिन बाद आएंगे। कितना मन कर रहा है मेघा, नेहा, मिस्टी और सभी बच्चों से मिलने का। अशोक, कोई बात नहीं डैड, कभी कभी ही सभी के साथ बाहर निकलते हैं, इसीलिए वहाँ छुट्टी मनाने का मन कर रहा होगा। वह सब तो हम सबको भी वहीं बुला रहे हैं। आकाश, प्रकाश, सुभाषी चले जाएंगे, मैं और चंचल ही रह जाएंगे सारे अरेंजमेंट करने। दादू, नहीं, तुम भी चले जाना और राशि और रिया को भी ले जाना, मैं यहाँ के सारे अरेंजमेंट देख लूँगा। देखो साहिल और वेदिका के खास ख्याल रखना, वो मिष्टी के साथ ससुर है। अशोक, मैं किसी का खास ख्याल नहीं रखने वाला, मैं सभी का खास ख्याल रखूँगा। अनिल और रोहित बुरा मान सकते हैं, रोहित की तो 2 बहनें हैं, वेदिका। दादू, ओके। लाव, वंश, यश, अर्थ और अंशी भी आ रहे हैं ना? कहीं कोई काम का बहाना ना बना दे, मेरा बड़ा मन कर रहा है मेरे बच्चों से मिलने का। अशोक, सब आ रहे हैं डेड। पापा, रिया और राशि के बारे में क्या बताना है उन लोगों को? दादू, रिया तो मेरे फ्रेंड की बेटी है और राशि पापा ने हमारे प्रकाश की जान बचाने हुए अपनी जान दे दी, तो राशि के लिए हमारा ये फर्ज बनता है कि राशि का ख्याल रखें, इसीलिए राशि हमारे साथ ही रहती है, सिंपल। अशोक, डैड आप इतना दिमाग कहाँ से लाते हैं? 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। दादू, बस तारीफ कम कर, आकाश प्रकाश के छुट्टियाँ लेने को बोल देना। अशोक, ओके डैड, नेक्स्ट वीक। सभी डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे, तभी रिया दादू से कहती है, दादू, मैं जानती हूँ कि घर की शादी और फैमिली फंक्शन है और मैं 2-3 दिन सारे गेस्ट भी आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन दादू कल मेरे फ्रेंड्स इंडिया आ रहे हैं, इसीलिए मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। 2 दिन बाद आ जाऊंगी, प्लीज़ जाने दीजिए। दादू, नहीं रिया, घर में फैमिली फंक्शन है और तुम जाना चाहती हो। मेरे दोनों बेटियों, दोनों दामाद और पोती, उसका हस्बैंड सब आ रहे हैं। मैं तुम्हें और राशि को इससे मिलवाना चाहता हूँ और तुम जाना चाहती हो। रिया, दादू प्लीज़, मैं 2 दिन में आ जाऊंगी, मेरे फ्रेंड्स बहुत दूर से आ रहे हैं। दादू, नो रिया। रिया उदास हो जाती है, उसकी आंखों में नमी तैर जाती है, जिसे वो छुपाते हुए अपने रूम में चली जाती है। अशोक, पापा जान दो ना रिया को, हमें भी तो 2 दिन के लिए गोवा जाना है। सबको बाद में मिलवा देंगे, रिया से 2 दिन बाद तो वो आ ही जाएगी। दादू, सोहम, रिया को बुला लेना, अपने रूम में से आती है। दादू, रिया तुम जा सकती हो, हम लोग भी 2 दिन के लिए कहीं जाना है। हम तो तुम्हें भी साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन तुम जाओ, अपने फ्रेंड से मिलाओ। रिया बहुत खुश हो जाती है और दादू को हक करती है। थैंक यू वेरी मच, मैं अभी निकल रही हूँ। दादू हंसते हुए, पागल लड़की। रिया को पहली बार सब लोगों ने इतना ज़्यादा खुश देखा था। आकाश भी पहली बार रिया की आंखों में और चेहरे पर चमक देख रहा था। अशोक, लेकिन पापा, इतनी रात को रिया अकेली जाएगी। दादू, तो क्या उसे बॉडीगार्ड की जरूरत है? देखा नहीं तुमने कि कैसे तोड़ती है वो लोगों के? जाने दो उसे, 2 दिन में आ जाएगी। अशोक, वो तो है, ओके। थोड़ी देर में ही अपने रूम से बाहर आती है और सभी रिया को देखकर चौंक जाती है। रिया ने रेड कलर की स्लीवलेस 1 पीस नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी, कानों में स्टाइलिश ईयरिंग, पैरों में हाई हील पहने हुए थे, बालों को कर्ल करके खुला छोड़ दिया था और आंखों पर चश्मा, हाथ में हैंडबैग था। रिया आकर दादू से हक करती है और हंसते हुए कहती है, दादू मैं 2 दिन में आ जाऊंगी। दादू, ओके बच्चा, अपना ख्याल रखना। रिया सबको बाय बोलकर निकल जाती है। सब हैरानी से रिया को देखते ही रह जाते हैं और प्रकाश का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। सुभाषी, प्रकाश भी अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो मक्खी चली जाएगी। प्रकाश बड़ी बड़ी आंखों से देखते, व्हाट?
और ब्यूटी। दादू, क्या कहा तुमने प्रकाश? प्रकाश झेलते हुए, नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब रिया को कभी ऐसे नहीं देखा। आई मीन इस तरह की वेस्टर्न ड्रेस में कभी नहीं देखा। दादू, मैंने मना किया है रिया को वेस्टर्न ड्रेस पहनने के लिए, इसीलिए वो इंडियन आउटफिट में रहती है। अशोक, लेकिन क्यों मना किया है? आपने चंचल वेस्टर्न ड्रेस पहनती है, मिष्टी वेस्टर्न ड्रेस पहनती है, सुभाषी वेस्टर्न ड्रेस पहनती है, रिया को क्यों मना किया हुआ है आपने? दादू धीरे से, क्योंकि वो बहुत मॉडर्न है, मैं नहीं चाहता वो यहाँ पर शॉर्ट ड्रेसेस पहने। हम लोगों को तो ठीक है, हम लोग तो मॉडर्न है, लेकिन कोई और मेरी बहू को गलत नज़र से देखे यह तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अशोक गुस्से में खड़े हो जाते हैं। आपका दिमाग तो ठीक है, कहाँ से रिया आपकी बिगाड़ी हुई शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली लड़की नजर आती है? रिया मंदिर जाती है, रिया व्रत रखती है, रिया सबका ध्यान रखती है, रिया बड़ों से तमीज से बात करती है, और रिया इंसानों से ही नहीं जानवरों से भी प्यार करती है। हम जब पहली बार उससे मिले थे तब वह अनजाने में गाय से चोट लगने पर हमसे लड़ रही थी। इतनी मॉडर्न NRI होते हुए भी हमारे इंडियन कल्चर को जुड़ी हुई है, और आप उसे मर्जी के कपड़े तक नहीं पहनने देते। अशोक चिल्लाते हुए, इतनी मॉडर्न हाईटेक समझदार लड़की को कैसे ब्लैकमेल किया जाता है आपको आकाश से शादी करने के लिए? अशोक गुस्से में सांस फूलने लगती है। चंचल अशोक को शांत रहने को कहते हैं। अशोक, कैसे शांत रहूं चंचल? मैं देखा नहीं तुमने अभी कितनी खुशी थी रिया के चेहरे पर अपने दोस्तों से मिलने की। यहाँ बस रिया एक मशीन की तरह काम में डूबी रहती है। दादू भी खड़े होते। अशोक, चुप हो जाओ और जाकर सो जाओ, हम सबको सुबह गोवा के लिए निकलना है। अशोक गुस्से में, हाँ, जब कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तो चुप करा दिया करो। दादू भी चिल्लाते हुए, जब कुछ पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। अशोक, वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या नहीं पता। चंचल, प्लीज अशोक आप चुप हो जाइए। अशोक, डैड आप कुछ बात अधूरी छोड़कर अशोक अपने रूम में चले जाते हैं। चंचल, पापा जी, मैंने अपने घर की प्रथा का सम्मान करती हूँ और उसके चलते मेरी और अशोक की शादी हुई थी, लेकिन हमारे बीच एक अंडरस्टैंडिंग थी। प्रकाश और राशि के बीच अंडरस्टैंडिंग है, और आपके और मम्मी जी के बीच भी अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर आकाश और रिया के साथ ही क्यों ये जोर जबरदस्ती है? क्यों? दादू, गुड नाइट चंचल। ये कहकर दादू अपने रूम में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। दादू की आंखों में नमी आती है और अपने बेड पर बैठते हुए, कैसे बताऊं अशोक तुम्हें आकाश और रिया की शादी कितनी जरूरी है? कैसे समझाऊं तुम्हें कि ये नियति का कोई नहीं बदल सकता और मैं उसे बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान का भी मजाक उड़ाते हो। ऐसा सोचते हुए दादू की नज़र टेबल पर रखी अपनी पत्नी की तस्वीर पर जाती है और उसे उठाकर अपने सीने से लगाते हैं। मानसी, मैं थक चुका हूँ अब तुम्हारे घर को संभालते संभालते। तुम तो छोड़कर चली गई भगवान के पास और मुझे मेरी उलझनों के साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग, आकाश, डैड आप लोग गोवा के लिए निकलो, मैं दोपहर की फ्लाइट से धवन और अभी के साथ आ जाऊंगा, अभी मेरी एक इमरजेंसी आ गई है। अशोक, नहीं, तुम हॉस्पिटल हो आओ, हम सब साथ चलेंगे। अथक और रोमा भी जा रहे हैं ना साथ? प्रकाश, डैड अथक और रोमा तो हमारे साथ जा रहे हैं, लेकिन अजय अंकल और पूजा बुआ नहीं जा रहे, क्योंकि उन्हें शादी की प्रिपरेशन करनी है। शादी के 5 दिन ही तो रह गए हैं। अशोक, अरे मैंने सारे अरेंजमेंट तो कर दिए हैं, फिर क्या रह गया है? प्रकाश, छोड़ो ना डैड, गोवा पर फोकस करो। दादू, मैं भी साथ चल रहा हूँ। अशोक, आप तो मना कर रहे थे। दादू, हाँ, लेकिन मुझे मेरे बच्चों से आज ही मिलना है, मैं और 2 दिन का वेट नहीं कर सकता। अशोक, ओके। सभी दोपहर की फ्लाइट से शाम तक गोवा पहुंचते हैं, सभी रिसोर्ट पहुंचते हैं। दादू को देखते ही नेहा और मेघा दादू के गले लग जाती है और अनिल, रहित, सोहित, साहिल दादू के पैर छूते हैं। दादू उन्हें रोकते हैं। दादू, अरे अरे, कितनी बार कहा है दामाद पैर नहीं छूते। रोहित, हमें बड़ों का आशीर्वाद नहीं चाहिए क्या? अशोक भी नेहा, मेघा, अनिल, रोहित और साहिल जी को गले मिलते हैं और वेदिका जी को नमस्ते करते हैं। चंचल भी नेहा और मेघा वेदिका से गले लगते हैं। आकाश, प्रकाश, सुभाषी, रोमा, अथक, धवन और रवि भी सभी बड़ों का पैर छू रहे हैं। राशि एक साइड खड़ी रहती है क्योंकि वो किसी को जानती नहीं थी।
साहिल, सभी बच्चे तो बाहर घूमने गए हैं, तुम लोग उन्हें कांटेक्ट कर लो और चले जाओ उनके पास एंजॉय करो। नेहा, धवन, राशि, रवि उसकी तरफ इशारा करते हैं। ये कौन है? प्रकाश, ये राशि है मेरी फ्रेंड और धवन आकाश भैया के दोस्त है। ये हैं रवि, दूल्हे भाई। साहिल, ओ तो आप हैं दूल्हे भाई, हंसते हुए। अरे आपकी तो बहुत खातिर करनी है, अभी खातिर करा लो, शादी के बाद कोई नहीं पूछता। रोहित को ही देख लो, मेरा साला है, ना कभी घर बुलाता है ना कभी घर आता है। रोहित, रहने दो, एक तो मेरी बहन से शादी कर ली, ना खुद आता है ना वेदिका को भेजता है। बेटे की शादी कर दी, बहू ले आए घर में, लेकिन रोमांस नहीं जा रहा है। अब तो बूढ़े हो गए हो, अब तो छोड़ दो रोमांस। साहिल, साले बूढ़ा होगा, इधर उधर देखते हुए धीरे से, तेरा बाप। अशोक, साहिल जी ये तेरा बाप इतने धीरे से क्यों? साहिल धीरे से, अरे बेदी ने सुन लिया ना तो इसी रिसोर्ट में दूसरा रूम लेना पड़ जाएगा, बाहर निकाल देगी मुझे रूम से, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। यह सुनकर सभी जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। वेदिका, साहिल जी मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। साहिल, हाँ हाँ तो मैं डरता थोड़ी ही हूँ तुझसे और ना तुम्हारे इस भाई से। वेदिका, हाँ जी अभी बताती हूँ मैं आपको। फिर सभी हंसने लगते हैं। चंचल की नजरें मिष्टी को ढूंढ रही थी। वेदिका, बाहर गई हुई है, आने वाले होंगे सब लोग। कुछ देर बाद मिष्टी अंशी के साथ वहाँ आती है और अपनी फैमिली को देखकर चिल्लाते हुए दादू के गले लगती है। अशोक के और चंचल के गले लगते हुए मिष्टी रो पड़ती है। साहिल, अरे अरे मिष्टी मरा है, किसी ने क्या? क्यों रही हो? मिष्टी, पापा जी, मॉम डैड से इतने दिन बाद मिल रही हूँ तो रोना तो आएगा ही ना। साहिल, ओह मुझे लगा लाभ की खबर लूँ जाकर। वेदिका, कभी तो मजाक छोड़ दिया करो साहिल। मिष्टी रोते हुए आकाश, प्रकाश, सुभाषी और बाकी सबसे गले लगती है। चंचल, मिष्टी लाभ कहाँ है? मिष्टी, वो तो डांस फ्लोर पर ही होंगे, आप सब आइए ना डिस्को में, का परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला और मुझे आप सबको एक फ्रेंड से भी मिलवाना है। सब लोग डिस्को में चले जाते हैं जहां लाभ एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई होती है, लंबे काले खुले बाल, पैरों में हाई हील्स, कानों में स्टाइलिंग ईयरिंग के साथ ब्रेसलेट, और सॉन्ग बज रहा होता है। लाभ उस लड़की के साथ बहुत क्लोज होकर डांस कर रहा था। वो लड़की और कोई नहीं, रिया ही थी। रिया को लाभ के साथ देखकर आकाश के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वह अपनी मुठ्ठियां गुस्से से कस लेता है। चंचल, प्रकाश, सुभाषी और अशोक माथे पर परेशानी की लकीरें नजर आती है। आखिर लाभ उनकी बेटी का पति है। राशि भी हैरानी से रिया को लाभ के साथ डांस करते हुए देख रही थी। धवन, आकाश है ये तो वही है ना, तो कर रही थी कि कृपा कर मुझे क्षमा करें, मुझे नृत्य नहीं आता। हैरानी से ये देख लाभ के साथ कैसे डांस कर रही है। भाई मिष्टी के पूछ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसके लाइफ में? आकाश गुस्से में, मुंह बंद कर धवन, नहीं तो सारे दांत तोड़ दूंगा। अथक दादू को चिढ़ाते हुए, नानू ये बर्मा एम्पायर के वाइस प्रेसिडेंट तो बर्मा एम्पायर के दामाद के साथ चिपक चिपक के डांस कर रही है, मुझे तो अपनी बहना मिष्टी की चिंता हो रही है। दादू, सुभाषी मिष्टी को बुलाकर लाओ मेरे पास। सुभाषी मिष्टी को दादू के पास बुलाकर लाती है। दादू मिष्टी से पूछते हैं, मिष्टी ये लड़की कौन है जो लाभ के साथ डांस कर रही है? मिष्टी लापरवाही से जवाब देती है, आरजे। चंचल घबराकर, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो लाभ के साथ डांस कर रही है? मिष्टी, मामा पूरे न्यूयॉर्क में फेमस जोड़ी है लाभ की और आरजे की। अशोक गुस्से में, मतलब क्या है तेरा फेमस जोड़ी का? मिष्टी, ओहो डैड, वो दोनों फेमस पार्टनर्स है। आरजे लाभ की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है और अब मेरी भी फ्रेंड है। लाभ के घर के सामने रहती थी। मेरी शादी के 1 साल पहले ही आरजे की फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई थी। 3 साल के थे ये दोनों, तभी से दोस्त थे। हंसना, रोना, उठना बैठना, खेलना, चुप रहना, लड़ना और पढ़ना, सब साथ में। आरजे लाभ की बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी भी दोस्त है, मम्मी की भी फ्रेंड है और पापा की भी फ्रेंड है, एक तरह से हमारी फैमिली मेंबर की तरह है। पापा जी और मम्मी जी दोनों प्यार करते हैं आरजे से। प्रकाश, लेकिन मिष्टी, लाभ और रिया को एक दूसरे के साथ डांस करते देख ऐसा लग रहा है जैसे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है।
एक दूसरे से प्यार करते हैं? मुझे तेरी चिंता हो रही है। मिस्टी, हाँ भैया, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो वाला नहीं जो मैं और लाभ करते हैं, वो वाला जो आप और मैं करते हैं। आप लोग एक लड़के और लड़की की दोस्ती को लव अफेयर की नज़र से ही क्यों देखते हो? बचपन से लाभ और आरजे सेम स्कूल, सेम क्लास और सेम कॉलेज में हैं, एक साथ पढ़ते आ रहे हैं। इतनी सारी दोस्ती होना तो स्वाभाविक ही है। ये दोनों कॉलेज में प्ले में हीरो हीरोइन का रोल किया करते थे, जिस वजह से इन दोनों की जोड़ी बहुत फेमस और हिट है। वेदिका, जो सबकी बातें वो वही खड़े होकर, इसीलिए सभी को लगता है कि लाभ और आरजे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। वेदिका और मिष्टी साथ में बोलती है, लेकिन हमें पता है कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त है, और दोनों फिर हंसने लग जाती है लाते हुए। अरे किस बात पर हंसा जा रहा है, मैं भी हंस लूं थोड़ा। वेदिका, अरे कुछ नहीं, हमारे लाभ और आरजे को साथ देखकर परेशान हो रहे हैं मिष्टी के घर वाले। साहिल, आकाश, प्रकाश, सुभाषी और आकाश के दोस्तों के साथ देखकर मिष्टी से कहते, मिष्टी अपने सभी भाई वगैरह को डांस फ्लोर पर ले जाओ, एंजॉय करेंगे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिष्टी, जी पापा जी। आकाश, नहीं अंकल, सुबह से हॉस्पिटल के काम कर रहा था इसलिए थक गया हूँ। अपने दोस्त की तरफ इशारा करते हुए, ये सब जाएंगे। मिष्टी, धवन, रवि, रोमा सुभाषी को लेकर डांस फ्लोर पर जाती है। साहिल, अब बताए अशोक जी काहे परेशान हो रहे हो बिटिया खातिर? अब तो हर बिटिया हमारी बिटिया है। वेदिका, ओहो साहिल, तुम हर समय मजाक करते रहते हो। साहिल, सॉरी। अरे यार, आरजे और लाभ जस्ट फ्रेंड है। पहले हमें भी देखकर लगता था, लेकिन एक ठंडी सांस लेते हुए, सच पूछो तो प्लीज आप बुरा मत मानना, मेरी और वेदिका की पहली चॉइस लाभ के लिए आरजे की थी, लेकिन जब हमने इन दोनों से बात की तो उन दोनों का जवाब पता है क्या था? वी आर जस्ट गुड फ्रेंड। अरे सिर्फ हम क्या, नेहा और मेधा जी वंश और अर्ज के लिए आरजे को पसंद करती है, और खड़ूस बूढ़े के यहाँ रिश्ता भी डाला था, लेकिन खड़ूस बूढ़े ने मना कर दिया। अशोक, खड़ूस बूढ़ा या बूढ़ा कौन? साहिल हंसते हुए, आरजे के पापा और कर्ण। सचमुच में आरजे बहुत अच्छी लड़की है। इस पागल लड़की ने अपने पापा को प्रॉमिस किया हुआ है कि वो शादी करेगी तो अपने पापा की पसंद से ही करेगी, तभी तो सारे लड़के आरजे को पटाने की जगह उस खड़ूस बुड्ढे को पटाने में लगे रहते हैं, लेकिन वह खड़ूस किसी के पटने में नहीं आता। साहिल अशोक जी के गले में हाथ डालते हुए, अभी भी कोई शंका है या कुछ और एक्सप्लेन करूं? अशोक जी फीकी सी हंसी हंस देते हैं। साहिल अशोक को खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले जाते और डांस करने लगते हैं, जहां पर मिष्टी, लाभ, रिया, रोहित, अर्थ, अंश, वंश, असी, मेधा, नेहा, अनिल, रोमा, रवि, धवन, हंस डांस कर रहे होते हैं और गाना बजता है। गाना खत्म होने के बाद लाभ अशोक, दादू और चंचल के पैर छूता है और उसके गले लगता है। आकाश प्रकाश को भी हक करता है। मिस्टी रिया का हाथ पकड़कर लाती है और दादू से इंट्रोड्यूस कराती है। दादू, ये है आरजे, मेरी फ्रेंड। रिया वर्मा फैमिली को देखकर पहले तो सब कर जाती है, फिर अपने आप को शांत करके अपने होठों पर मुस्कान लाकर दादू और सभी को हेलो बोलती है। रिया शरारत के साथ, तो आप लोग जिन्होंने अपनी प्रिंसेस इस लंगूर को दी है। लाभ, ओ बंदरिया, अपना मुंह बंद रख। रिया चिढ़ते हुए, देखो दादू, देखो बेदू आंटी, लाभ की तरह इशारा करते हुए, यह मुझे क्या बुला रहा है? लाभ, मम्मा पहले इसने शुरू की। रिया, नहीं बेदू आंटी, यह बदतमीज मुझे परेशान कर रहा था। लाभ, अच्छा जंगली बिल्ली। रिया, तुम जंगली सुअर। लाभ, नकचड़ी चूहिया। रिया, कन खजूरा। लाभ, दुमकती छिपकली। रिया, बागड़ बिल्ले। रिया मिस्टी के पास जाकर उंगली दिखाते हुए, ए मिस्टी, समझा ले अपने इस नमूने को, नहीं तो यही सबके सामने मुझसे मार खाएगा। बेदिया आंटी, इसे पागलों के डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसे इलाज की जरूरत है। लाभ, पहले अपना करा। वेदिका, बस लड़ना बंद करो, ना जगह देखते हो ना समय देखते हो, तुम दोनों शुरू हो जाते हो पागलों की तरह। दोनों चुप हो जाते हैं। वेदिका, देखा आप लोगों ने, कितने पागल है ये दोनों। रिया मिस्टी, तुझे एक बात बताऊं, तेरी फैमिली तुझसे प्यार नहीं करते,
देखना, मैं इन लोगों के घर पे 4 महीने से हूँ और मैंने तेरा नाम भी नहीं सुना वहाँ पर। चंचल, तुम्हें लैपटॉप से फुर्सत मिलेगी तभी तो सुनेगी। रिया, मिसेस वर्मा, मैं तो मजाक कर रही थी। चंचल, मुझे पता है। मिस्टी चिल्लाकर, क्या तुम मेरे घर हो 4 महीनों से, लेकिन क्यों? रिया, ये तो मिस्टर वर्मा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब दादू। दादू, ये हमारे दोस्त की बेटी है इसलिए। दादू की बात खत्म होने से पहले सब एक साथ चिल्लाकर, खड़ूस बूढ़ा आपका दोस्त है कहकर अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लेते हैं। रिया सभी को जलती निगाहों से देखती है। दादू बहुत जोर से हंस पड़ते हैं और हंसते हंसते बोलते हैं, भाई खड़ूस बूढ़ा नहीं है, बहुत अच्छे हैं रिया के पापा। रिया गुस्से में, बेदू आंटी आप भी। बेदिका, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोली। रिया आंखें छोटी करते हुए, बेदी आंटी। रिया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ सोने के लिए, बहुत थक गई हूँ। रिया सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है। बाकी सब लोग गार्डन एरिया में बैठकर बात कर रहे थे। अनिल, पापा जी अथक कह रहा है अपने आरजे को वर्मा एम्पर का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, क्यों? साहिल, ओ रियली? लेकिन आरजे आपके साथ काम करने के लिए मान कैसे गई? रोहित, आरजे न्यूयॉर्क से कनाडा और कनाडा से इंडिया कैसे आ गई? दादू, अरे भाई मुझे भी तो कुछ बोलने दो, मुझे अपना बिजनेस संभालने के लिए कोई तो चाहिए था। और राहुल जुनेजा, रिया के पापा से मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो वो मान गए। रिया कोई नीचे की पोस्ट पर रहकर तो काम करेगी नहीं, तो उसे मैंने सिर्फ 2 साल के लिए कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। साहिल, ओके, खड़ूस बूढ़े ने बोला है तभी, नहीं तो वो किसी को सुनती कहाँ है। दादू, यस। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग फ्लाइट लेकर दिल्ली वर्मा मेंशन पहुंचते हैं, अशोक वाटिका। सभी लोग हॉल में नाश्ते के लिए रेडी थे। रिया का रूम भी हॉल एरिया के तरफ था। सब लोग नजर आ रहे थे लेकिन रिया नहीं थी। लाभ, मिस्टी के आरजे नहीं आई अभी तक, कहाँ रह गई? वेदिका, वो थक गई होगी, सो रही होगी। लाभ को शरारत सूझती है तो मिस्टी से बोलता है, मिस्टी पानी का बकेट भरकर लेकर आना, आरजे को उठाते हैं। वेदिका मना करती है लेकिन लाभ नहीं मानता, खुद जाकर पानी का बकेट भरकर लाता है। सभी ये ड्रामा देखने के लिए अलग अलग ग्रुप में खड़े हो जाते हैं। लाभ रिया का रूम बाहर से खोलता है। जैसे ही लाभ रिया के रूम डोर खोलता है वैसे ही दरवाजे पर रखी पानी से भरी बाल्टी आकर लाभ पर गिर जाती है। सभी लोग बहुत जोर से हंसने लगते हैं। सभी के पीछे खड़ी रिया जोर से लाभ से बोलती है, लाभ, जहाँ से तुम सोचना बंद करते हो मैं वहीं से सोचना शुरू करती हूँ। फिर पानी का जग लेकर लाभ पूरे हॉल में, फिर हॉल से गार्डन एरिया में रिया के पीछे भागता रहता है, लेकिन रिया उसके हाथ नहीं आती है। लाभ थक कर एक जगह बैठ जाता है। रिया लाभ के पास आ रही होती है, तभी लाभ फुर्ती से उठकर पानी के पाइप से रिया का पूरा भिगो देता है। गार्डन से हॉल में आते हुए भीगी रिया मिस्टी से हंसते हुए कहती है, लाभ के पराठे खाने बंद कर दे। पूरे हॉल और गार्डन को देखकर ऐसा लगता है जैसा अभी यहाँ के तूफान आकर गुजरा है। रोहित, इन दोनों को कभी सुधारना नहीं है। वेदिका दोनों को डांटते हुए, ये क्या तुम दोनों ने पूरे हॉल की सफाई करो तुम दोनों अभी के अभी। रिया, आंटी पहले लाभ मुझ पर पानी डालने के लिए बाल्टी लेकर आया था। लाभ, नो मॉम, पहले आरजे ने। वेदिका, मुझे कुछ नहीं सुनना, सफाई करो यहाँ की। चंचल, नहीं रहने दो, अभी बटलर आकर सफाई कर देगा। वेदिका, नहीं चंचल जी, इन्हें ही करने दीजिए, नहीं तो तुम्हारे सारे वर्कर काम छोड़कर चले जाएंगे। इन दोनों के वजह से परेशान कर देते हैं दोनों। लाभ और रिया दोनों मिलकर सफाई करते हैं तो मिस्टी मना कर देती है और अब मिस्टी और रिया दोनों मिलकर सफाई करते हैं। आकाश को लाभ और रिया को देखकर थोड़ी राहत महसूस होती है कि ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं। उसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।